Hi everyone, my name is Piyush and welcome to the 40studios.com। यहाँ पर हम लोग सोशल मीडिया मैनेज करते हैं आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, चाहे आपके सर्विसेज हो या फिर कोई प्रोडक्ट्स हो, और साथ में हम लोग वेबसाइट भी मैनेज करते हैं। तो वैसे ही हमारे एक क्लाइंट है जिनका हम लोग सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, अकोला के हैं और उनकी है कोचिंग इंस्टीट्यूट नीट और JEE की। तो जैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है नीट और JEE का, तो यहाँ पर पर्टिकुलर टारगेट तो वो स्टूडेंट ही है जो 10th पास करके 11th और 12th में ये सब करने वाला है नीट और JEE। तो उनका एज ग्रुप तो हो जाता है बिलो 18। तो इन दैट केस तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर ये टारगेट ऑडियंस है तो इनको हम लोग टारगेट नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि ये जो स्टूडेंट्स है वैसे भी वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकते ये सारे मामलों में, तो फिर यहाँ पर टारगेट करेंगे किसको? ठीक है, डेमोग्राफिक की बात करें, लोकेशन की बात करें तो अकोला के आसपास जितने भी 3-4 बड़े सिटीज़ है वहाँ से स्टूडेंट अकोला में पढ़ने के लिए आते हैं, तो उन तक हमें पहुँचना था। तो फिर हम लोगों ने एक कैंपेन रन किया लास्ट वीक, जहाँ पे हम लोगों ने एज ग्रुप को रखा फिर 18 से लेके 55। वो एड रन करने के बाद जब एनालिटिक्स हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे ये पता चला है कि जो 18 से लेके 24 के बीच में जो एज ग्रुप है वहाँ पर उस एड को ज़्यादा देखा गया है। वहाँ पर क्लिक थ्रू रेट भी उन्हीं एज ग्रुप का ज़्यादा था, 18 to 24, और उसकी बात में डायरेक्टली था 40 से लेके 55। तो वहाँ से हमें ये क्लैरिफाई हो गया कि वी हैव 2 एज ग्रुप्स टू टारगेट फॉर आवर स्टूडेंट्स फॉर नीट JEE। एक तो है 18-24, जो वो बच्चे हो सकते हैं जो जिनके छोटे भाई बहन अभी 10th से 11th-12th में जा रहे हैं, इसलिए वो भी डिसीजन मेकिंग फैक्टर बन जाते हैं जो 18 से लेकर 24 पे है। उसके बाद में डायरेक्टली पेरेंट्स पे जाते हैं जो 40 से लेकर 55 एज ग्रुप में आता है। तो ये 2 एज ग्रुप को हम लोगों ने फिर नेक्स्ट जो आज का ऐड हम लोगों ने रन किया है वहाँ पर इन 2 एज ग्रुप को डिफरेंट ऐड के जरिए हम लोगों ने टारगेट किया है। हम जो भी एनालिटिक्स है उसके बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। हमारे हिसाब से किसी भी प्रकार से हम लोग बजट बढ़ा सकते हैं, बजट घटा सकते हैं, एडवर्टाइज को पॉज कर सकते हैं, और यही डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट और ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का। नो डाउट ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट वो तो इतने सालों से चल रहा है, वो तो है ही इफेक्टिव, बट आज के दौर में अगर आपकी बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग करती है तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना होता है कि आप टारगेट ऑडियंस कौन सी रखते हैं। अदरवाइज आपका बजट उसी में पूरा का पूरा निकल जाएगा और आपको कोई लीड जनरेट ही नहीं हो पाएगी, या फिर कहो आपके ROI जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा फेल जाएगा, नहीं, बट जितना आपको एक्सपेक्टेड है उतना नहीं जाएगा। दूसरा एक फैक्टर होता है आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को मैं मिला हूँ बट उनके पास वेबसाइट नहीं है। जब हमने उनको बोला कि आपको एटलीस्ट सिंगल पेज वेबसाइट होना ज़रूरी है तो यू शुड डू इट, तभी आपकी जो कैंपेनिंग है उसमें जो आपका लीड जनरेशन का चांसेस है वो और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो चीज़ मुझे अगर दिख रही है किसी एडवर्टाइजमेंट में, मैं जाके क्लिक करूँगा और आई विल लुक आउट दैट पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर बिजनेस और सर्विस ऑन गूगल। तो गूगल पे जाके मैं सर्च करूँगा कि ये कहाँ पे है, उसका गूगल माई बिजनेस के जरिए मुझे लोकेशन दिखाई देगा, उसके रिव्यूज़ में पढ़ूंगा, उसके बाद में उसका वेबसाइट भी ढूंढूंगा। तो जब मुझे वेबसाइट मिलती है तो एक अप्रोच अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है उस पर्टिकुलर सर्विस को लेके, एक पॉजिटिव अप्रोच हमारी हो जाती है। तो वेबसाइट होना भी उतना ही ज़रूरी है अगर आप आपकी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे आपकी आइडेंटिटी पे ही अच्छा खासा प्रभाव होता है कि यू आर अ जेन्युइन बिजनेस, यू आर अ जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर, आपके रिव्यूज़ अच्छे हैं, आप इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंसी बन जाती है और आप पे लोग ट्रस्ट करने लगते हैं। तो उस केस में आपकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा ग्रो कर सकती है और अच्छे रिजल्ट आपको वहाँ से मिल सकता है। सो दैट्स इट गाइज। आज मुझे यही कहना था कि जो पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की ही बात किया है मैंने अभी, वैसे तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मैनेज तो हर एक बिजनेस के लिए करते हैं, वेबसाइट डेवलप भी करते हैं, बट पर्टिकुलरली आज जो मैंने बात किया है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर द कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि अभी जून महीना है, अभी एडमिशन का दौर चल रहा है। तो आप भी अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हो, आपको भी डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग कोई डिस्कशन करनी है, कोई आपको एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो दिए हुए नंबर्स पे, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे भी जाकर विजिट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।